नमस्कार मेरे प्यारे देश के प्यारे किसान भाइयों एंड दोस्तों एंड सहपाठियों। आज हम बात करते हैं लहसुन की फसल में। हमें सर्दी के मौसम में जैसे कि कोहरा बहुत है, बारिश हो रही है, कहीं पे बूंदाबांदी हो रही है, लगातार 8-10 दिन से धूप नहीं निकली, तो ऐसी मौसम में हमें सिंचाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सिंचाई कर देंगे तो क्या होगा भैया, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। क्या हमें सिंचाई करना चाहिए, इसका कोई वैज्ञानिक फैक्ट है। क्या हमें सिंचाई नहीं करना चाहिए, इसका कोई वैज्ञानिक फैक्ट है। तो किसान भाइयों, आज इसी पे हम बात कर लेते हैं। थोड़ा बात कर लेते हैं तो बढ़िया रहता है। सिंचाई करें या नहीं करें, क्योंकि 8-10 दिन से देख रहे हो आप, मौसम ऐसे ही बना हुआ है, हवा चल रही है, कहीं पे कोहरा गिर रहा है, कहीं पे दिन भर कोहरा गिरता है, कहीं पे सुबह शाम कोहरा गिरता है। तो किसान भाइयों असमंजस में है कि सिंचाई करें या नहीं करें। कुछ किसान भाइयों के तो बिल्कुल पावन आ गई है, फिर भी वो सिंचाई नहीं कर रहे हैं। खेत में दरारें भी कहीं कहीं पे दिखने लगी है। और कुछ किसान भाइयों ने, उनके खेत में पानी नहीं चाहिए था, जैसे कि देख लो मेरे खेत में मुझे नहीं चाहिए था, फिर भी मैंने पानी फेर दियो, बिना टेंशन किए फेर दियो। तो आपको पानी फेरना है कि नहीं फेरना है, इसी मुद्दे पे आप बात करते हैं आज किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आते हैं मुद्दे पर। पानी का मिट्टी के साथ ऐसा एक गुण है किसान भाइयों कि ये पानी जो होता है गर्मी में मिट्टी को ठंडा करता है। ठीक है, मतलब मिट्टी में ठंडक पहुंचाता है। अगर आपने गर्मी में सिंचाई की होगी तो आप जब मिट्टी में हाथ डालोगे तो लगता है बहुत ठंडी है, लेकिन पानी का गुण जो मिट्टी के साथ है सर्दी में, वो एक अलग है। सर्दी में पानी मिट्टी को गर्माहट देता है। बाहरी वातावरण से मिट्टी का टेम्परेचर थोड़ा अधिक रहता है। अगर आपने सिंचाई कर दी है तो जो अब इस समय बाहर का जो ठंडा वातावरण है, इससे आपकी मिट्टी, खेत की मिट्टी का वातावरण थोड़ा गर्म रहेगा। मिट्टी का वातावरण गर्म रहने से क्या होता है कि हमारी जो लहसुन की फसल है, पाला पड़ने से, धूप ना निकलने से जो नुकसान होता है, उसे जल जाती है, वो नहीं जलेगी किसान भाइयों। लहसुन के फसल में या किसी भी फसल में आपको अगर लग रहा है कि बहुत दिन हो गए पानी निकाले कि नहीं निकाले, मौसम खुलेगा या नहीं खुलेगा, तो आपको सिंचाई जरूर कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं है। ऐसे मौसम में आप अगर सिंचाई करते हो तो आपकी ज़मीन का टेम्परेचर जो है, आपके जो खेत का टेम्परेचर है ना, वो इस समय के जो वातावरण का टेम्परेचर है उससे अधिक रहेगा। जिससे क्या होगा कि आपकी जो लहसुन है उसमें इस मौसम से लड़ने की थोड़ी शक्ति आएगी, वो अच्छे से प्रोग्रेस करेगी, उसमें हरापन भी बना रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, पाले से बची रहेगी, थोड़ा बहुत प्रकाश संश्लेषण करने में भी वो सक्षम होगी। धूप नहीं निकलती है तो प्रकाश संश्लेषण अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे हरापन नहीं आता है, लहसुन पीली हो जाती है, तो इससे भी बचेगी। आपकी लहसुन की जो जड़ें हैं वो शिथिल हो गई है, पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पा रही हैं, तो वो पोषक तत्वों का भी ज़मीन से अपटेक करना स्टार्ट कर देगी। तो किसान भाइयों, बिल्कुल आप बेझिझक सिंचाई कर दीजिए। और सिंचाई करते समय ध्यान रखें कि अगर आपके यहाँ नहर है तो नहर का पानी काफ़ी ठंडा होता है, और आपके पास विकल्प भी है कि आपके पास कुआं है, ट्यूबवेल है, तो फिर आप कुएं या ट्यूबवेल से आपके खेत में सिंचाई करें। बाकी चीज़ों का आपका ध्यान रखना ही है, फंगीसाइड डालना है, इंसेक्टिसाइड डालना है, छिड़काव के माध्यम से आपको न्यूट्रिशन देना है, ये तो ध्यान रखना ही है। लेकिन अगर आप खींच दे रहे हो ऐसे मौसम में, बिल्कुल आपके खेत में पानी चाहिए रहा है और आप मौसम की वजह से पानी नहीं फेर रहे हो, तो ये आपकी गलती होगी किसान भाइयों। आप जल्दी से जल्दी सिंचाई कर दो, क्योंकि ऐसे मौसम में लहसुन की फसल में सिंचाई करने से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा ही होगा। आपकी लहसुन को फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें ठंड से लड़ने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी। तो धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा यार, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।